हेलो स्टूडेंट्स, मोडाल्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मे और माइट। तो अभी तक आपने देखा होगा कि मोडाल्स का जो यूज अपन करते हैं उसके क्या क्या विशेष नियम हैं, वो सभी नियम इन पर भी लागू हो रहे हैं। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जा रही है, उसी प्रकार से नेगेटिव बनेंगे। तो देखते हैं कि मे और माइट को हम किन भावों को बताने के लिए, कौन से मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे और माइट को यूज करते हैं। तो देखते हैं मे हम कहाँ यूज करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि एक पास्ट टेंस तो इनका बनता ही है, मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड और शेल का शुड। ये सब तो आप जानते ही हैं, और नहीं भी जानते हैं तो हम इनको एक वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे सारा कि कैसे ये पास्ट में यूज किए जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म में ये कैसे यूज किए जाते हैं ये हम हर वीडियो में अभी देखते जा रहे हैं। और पास्ट फॉर्म का हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मे कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, माइट कहाँ यूज हो सकता है। तो एक तो मे का पास्ट टेंस माइट बनता है जब भी हम नरेशन पढ़ते हैं। दूसरा मे का यूज होता है परमिशन के लिए, और मे और माइट दोनों का यूज ही होता है किसी पर्पज को बताने के लिए। और कोई विश या कोई होप, कोई ऐसा सेंटेंस हम लिखना चाहें जिसमें किसी को हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ होप कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम मे यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में। और एक जो इनका यूज है मे और माइट का, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, वो है पॉसिबिलिटी के लिए। तो देखते हैं डिटेल में अब कैसे हम इनको परमिशन में यूज करेंगे, कैसे पर्पज में यूज करेंगे, कैसे विश होप के लिए यूज करेंगे और कैसे पॉसिबिलिटी में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मे को हम परमिशन में कैसे यूज करते हैं। देखिए मे और कैन दोनों परमिशन के लिए यूज होते हैं। क्या? मे और कैन दोनों परमिशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। मे हमेशा जो अपने से रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, एल्डरली पर्सन होते हैं, अपने बॉस, अपने टीचर, अपने से जो भी बड़े हैं, जिनसे हम फॉर्मल वे में परमिशन मांग रहे होते हैं, तो वहां पर जो हमसे बड़े होते हैं उनसे हम रिस्पेक्ट के साथ जब हम परमिशन मांग रहे होते हैं तो हम मे यूज करते हैं। जहां पर हम फॉर्मल वे में परमिशन मांग रहे हैं वहां पर हम मे यूज करेंगे। लेकिन जहां हम इनफॉर्मल वे में परमिशन मांगते हैं अपने फ्रेंड से, अपने बराबर वालों से, अपनी फैमिली मेंबर्स से, तो वहां पर हम कैन यूज करते हैं। जैसे इसमें आपने देखा मे आई कम इन सर, ये तो आपका रोज का पूछने का काम है, आप पूछते ही हैं। तो यहाँ पर सर से पूछा गया, आपके टीचर से पूछा गया, तो वो आपके लिए रिस्पेक्टेड है, तो यहाँ पर हमने मे यूज किया। दूसरा सेंटेंस मे आई यूज योर मोबाइल, तो मैम, तो यहाँ पर मैम यानी ये भी एक रिस्पेक्टेड रिलेशन है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं उनसे कोई बात पूछनी है तो हम मे यूज करेंगे। अगर यही आप अपने फ्रेंड से पूछते तो यहाँ पर आप कैन यूज कर सकते थे। कैन आई यूज योर मोबाइल अपने दोस्त से पूछते तो आप कैन यूज कर सकते थे। तो आपको समझ में आई ये बात कि जहां भी कहीं हमें फॉर्मल वे में परमिशन लेनी है तो हम मे यूज करेंगे, और जहां हमें इनफॉर्मल वे में परमिशन लेनी है, हमारे दोस्तों से, बराबर वालों से, छोटों से कोई बात हमें पूछनी है, उनसे कोई चीज की परमिशन लेनी है, तो हम कैन यूज करेंगे। यानी परमिशन लेने के लिए मे यूज किया जाता है, परमिशन देने के लिए भी, गिव एंड टेक दोनों सेंस में मे यूज किया जाता है। जैसे कि मैम मे आई यूज योर मोबाइल मैम, तो आपको जवाब मिल सकता है यू मे यूज इट, यानी परमिशन दे दी जाती है। जहां पे परमिशन दी जाती है वहां पे भी मे यूज कर सकते हैं हम। मे आई कम इन सर, यू मे कम इन, यू मे कम इन भी हो सकता है, यू कैन कम इन भी हो सकता है ना। तो परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए दोनों जगह ही हम मे यूज करते हैं। परमिशन लेने के लिए, एल्डर्स से परमिशन लेने के लिए, रिस्पेक्टेड लोगों से परमिशन लेने के लिए मे यूज करते हैं, और देने के लिए यूज करते हैं। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर परमिशन नहीं दी जाती है, अगर परमिशन नकार दी जाती है, परमिशन नहीं दी जाती है, तो वहां पे मे यूज नहीं करेंगे हम, वहां पर हम कैन ही यूज करेंगे। यू
कैन नॉट कम इन। अगर नकारा जाता है, परमिशन नहीं दी जाती है, तो हम क्या यूज करेंगे? कैन नॉट यूज करेंगे। यही एक कॉन्सेप्ट याद रखने का है कि जब परमिशन नहीं देनी है तो कैन नॉट यूज होगा, परमिशन देनी है तो मे यूज कर सकते हैं, परमिशन लेनी है तो मे यूज कर सकते हैं, लेकिन परमिशन नहीं देनी है तो कैन नॉट यूज करना है। तो आपको ये मे का यूज समझ में आ गया होगा। हालांकि बहुत पहले माइट को भी परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में माइट को नहीं यूज किया जाता परमिशन के लिए, मे को ही यूज किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे परमिशन के लिए किस रूप में हम मे को यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पर्पज के लिए हम मे और माइट को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न मोर मनी। वो कठिन मेहनत करता है ताकि वो और ज्यादा धन कमा सके। तो यहां पर हमने क्या देखा? सो दैट। जब भी कभी सेंटेंस में सो दैट आ जाता है और आपको मॉडल फिल करना होता है, तो या तो आप मे या फिर आप माइट फिल करेंगे। लेकिन क्या देखना है? अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, ही वर्क्स हार्ड, आपने देखा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ही वर्क्स हार्ड, वो वर्तमान में कठिन मेहनत कर रहा है, वो कठिन मेहनत करता है सो दैट, ताकि ही में अर्न मोर मनी, यानी उसका कठिन मेहनत करने का पर्पज क्या है? सो दैट वाला सेंटेंस क्या बताता है? पर्पज बताता है। उसका पर्पज क्या है? ताकि वो और ज्यादा धन कमा सके। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में कम फर्स्ट, वो कठिन मेहनत करता है ताकि वो फर्स्ट आ सके। कठिन मेहनत करने का कारण क्या है? किस लिए, किस पर्पज से कर रहा है वो? ताकि वो फर्स्ट आ सके, ताकि वो और धन कमा सके। तो हमने यहां पर देखा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो यहां पर हमने क्या भर दिया? मे भर दिया। लेकिन इसी सेंटेंस को हम अगर वर्क्स की जगह वर्कड कर दे, तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही, यहां पर मे की जगह क्या आ जाएगा फिर? माइट। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत करी, किस पर्पज से करी? सो दैट ही माइट अर्न मोर मनी, ताकि वो ज्यादा धन कमा सकता और कमा सका। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा। यहां पर हमने कौन सी फॉर्म ली? वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द थीफ। ध्यान दीजिए, माइट के साथ भी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हर एक मॉडल वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। बस ध्यान इधर देना है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर हमने माइट भर दिया। ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द थीफ। तो ध्यान रखने की बात है, जब भी सेंटेंस में सो दैट आ जाए तो या तो हम मे फील करेंगे या हम माइट फील करेंगे। मे और माइट कब फील करेंगे, ये चीज देखने की है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो हम मे भर देंगे, और पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम माइट भर देंगे। बस ज्यादा इसको दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे और माइट पर्पज के लिए कब भरना है? जब सो दैट आ जाए। प्रेजेंट टेंस है तो मे भर देना है, पास्ट टेंस है तो माइट भर देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मे का एक और यूज हम कहाँ देखते हैं? एग्जाम में तो ध्यान ये रखेंगे कि जब भी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है और आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी को ब्लेस किया गया, किसी को आशीर्वाद दिया गया है, या किसी के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं, या किसी के लिए अच्छी होप करी जा रही है, इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो वहां पे बिना पूछे ही हम क्या भर देंगे? मे भर देंगे, है ना। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, तुम जीवन में समृद्ध बनो, एक आशीर्वाद है नहीं किसी के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो, माता जी वगैरह ऐसे आशीर्वाद देते हैं। मे गॉड ब्लेस हिम विद द सन, तो किसी के लिए आप अच्छी होप करते हैं कि भगवान उसको बेटा दे। तो इस तरीके से जहां भी कहीं हम किसी के लिए कोई विश करते हैं, कोई होप करते हैं, कोई ब्लेस देते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? मे। और आपने देखा होगा ये ऑपरेटिव सेंटेंस में यही आता है। और जब हम नरेशन पढ़ रहे होते हैं
तो मे को हम किस में चेंज कर देते हैं, माइट में चेंज कर देते हैं। तो नरेशन में हम इसको मे को माइट में चेंज कर देते हैं, और अदरवाइज तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में मे यूज करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए अधिकतर दो ही मूड के लिए मे और माइट को ज्यादा यूज किया जाता है, एक तो पर्पज के लिए और एक पॉसिबिलिटी के लिए। तो पॉसिबिलिटी में कहाँ मे यूज होता है और कहाँ माइट यूज होता है, एक तो हम मोटा मोटी समझ लें कि जिस काम के होने की पूरी पूरी संभावना होती है, जिसके लिए ऐसी परिस्थितियां दी हुई होती हैं कि ये काम हो ही जाएगा, वहां पे तो मे यूज होता है। और जिस काम को होने की कम संभावना होती है, जिसको बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी, कम संभावना होती है, वहां पर हम माइट यूज करते हैं। तो हालांकि फैक्ट्स दोनों के लिए दिए हुए हो सकते हैं, लेकिन कौन सा फैक्ट्स पॉजिटिव दिया हुआ है कि काम होने के लिए है, और कौन से फैक्ट से हमें ये पता पड़ रहा है कि काम होने में कुछ विलंब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है काम, तो यही हम इन सेंटेंसेस से समझेंगे। जैसे कि ही हैज प्रोमिस्ड, ही मे लैंड मी मनी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। यहां पर क्या सेंटेंस आया, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, ही मे लैंड मी मनी, कि वो मुझे धन उधार देगा। यानी कि यहां पर संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, क्योंकि पहले से ही प्रॉमिस है, पहले से ही बात तय है देने की, तो पूरी पूरी संभावना है। तो इस प्रकार का फैक्ट्स जब भी आ जाता है कि संभावना पूरी पूरी हो, तो वहां पर हम मे यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ही हैज नॉट प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस नहीं किया, बट ही माइट लैंड मी मनी, लेकिन वो मुझे धन उधार दे सकता है। यानी कि संभावना जो है कम है, कोई निश्चितता नहीं है कि काम हो जाएगा, पर फिर भी हो सकता है कि काम हो जाए, हो भी सकता है। तो यहाँ पर जहां ये भावना कि हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, वहां पे तो मे आता है, और हो भी सकता है वहां पे माइट आएगा। तो आप ये ना सोचें कि पीछे फैक्ट्स दिए हुए हैं तो फैक्ट्स दे दिए तो चलो सीधा मे भर दें। फैक्ट्स को पूरा पढ़ना है कि उस सेंटेंस को, उस वर्क को, जो उस एक्शन को वो जो फैक्ट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं या वो उसको नेगेटिव ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये लैंड मी मनी को ये चीज सपोर्ट कर रही है कि उसने प्रॉमिस किया है, तो यहाँ पर हम मे भर देंगे। लेकिन यहाँ पर लैंड मी मनी को नॉट प्रॉमिस, यहाँ ये चीज बता रही है कि प्रॉमिस नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, कोई वादा नहीं है, हो सकता है दे भी दे। तो ऐसे में हम माइट, रिमोट पॉसिबिलिटी में हम माइट भरेंगे। दूसरा देखिए, द स्काई इज क्लाउडी, आसमान बादलों से भरा हुआ है, बादल छाए हुए हैं, तो एक संभावना बनती है इट में रेन। रेन होने के लिए जो परिस्थिति चाहिए वो परिस्थिति यहाँ पे हमें पॉजिटिवली मिल रही है। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मे आएगा। लेकिन ये सेंटेंस, द स्काई इज क्लियर, स्काई जो है क्लियर है, तो बारिश हो भी सकती है, बादल बन जाए, बारिश हो भी सकती है। तो यहां पर हम माइट, क्योंकि यहां पर जो तथ्य जो दिए हुए हैं वो ये नहीं बताते कि होगा ही काम, वो ये बताते कि हो भी सकता है, तो ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर। राजेश हैज इनफ मनी, ही मे बाय ए कार, कार बाई करने के लिए उसके पास में इनफ मनी है, ये फैक्ट दिया हुआ है कार बाई करने के लिए। तो हमने क्या भरा, मे भरा, क्योंकि यहां पर वो कार खरीद सकता है, वो सक्षम है कार खरीदने में, उसके पास इनफ मनी है, तो वो कार खरीद सकता है। लेकिन रणदीप माइट बाय ए कार, रणदीप भी कार खरीद सकता है, लेकिन इफ हिज लोन गेट सैंक्शन, अगर उसका लोन सैंक्शन हो गया, तो अगर उसका लोन सैंक्शन कर दिया गया तो वो कार खरीद सकता है। आज की तारीख में उसकी स्थिति नहीं है, रिमोट पॉसिबिलिटी की वो कार खरीद ले अगर उसको लोन मिल गया तो ये जो है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है कि जब तथ्य दिए हुए हों पॉजिटिवली तो मे भरें, और जब नेगेटिवली तथ्य दिए हुए हों तो आप माइट भरें। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड ले रहे हैं वो है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे उसको। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं पॉसिबिलिटी को एक और तरीके से हम पढ़ते हैं, जो कि
कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के काम की चीज है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स तो रिमोट पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं, लेकिन यहाँ हम एक अलग तरीके से पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी और दूसरा जनरल पॉसिबिलिटी। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में क्या आता है बच्चों? स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में आता है कोई व्यक्ति विशेष, कोई घटना विशेष, कोई समय विशेष, कोई स्थान विशेष, उसके बारे में जो बात करी जाती है वो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में आती है। और जनरल पॉसिबिलिटी में क्या आती है? वहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारा बार बार कोई काम हो रहा है, रिपीटेडली जो एक्शन होता रहता है, उसके लिए ऐसी जो बात कही जाती है जिसके लिए कोई संभावना जताई जाती है, वो जनरल पॉसिबिलिटी में काउंट की जाती है। तो हम इनको इन सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि राम्स डोर इज लॉक्ड। अब यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष है, राम्स डोर इज लॉक्ड सो ही माइट बी देयर इन हिज ऑफिस। यहाँ पर यह संभावना जताई गई है कि राम का दरवाजा जो है लॉक है, तो शायद वो ऑफिस में हो सकता है। तो अब ये ध्यान देने की चीज है बच्चों कि कोई व्यक्ति विशेष के बारे में बात है या कोई स्थान विशेष के बारे में बात है, तो वहां पर हम मान के चलेंगे कि स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी को के अंदर हम मे, माइट और कुड तीनों यूज कर सकते हैं। मे, माइट और कुड, आपके पास में जो भी ऑल्टरनेट हो वहां पे आप भर सकते हैं एग्जाम में। ही मे बी एट होम टुमारो, यहां पर देखिए स्थान सुनिश्चित है कि कल वो अपने घर में होगा। तो यहां पर हमने देखा कि यहाँ व्यक्ति था, यहाँ पर व्यक्ति भी है और स्थान भी है, तो हमने यहाँ पे क्या भरा? मे बी। हम यहाँ माइट भी भर सकते हैं, हम यहाँ कुड भी भर सकते हैं, यहाँ भी हम मे भी भर सकते हैं, माइट भी भर सकते हैं, कुड भी भर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये तीनों आ सकते हैं इसमें। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा, सुनीता कुड बी देयर इन द पार्टी नाउ, समय भी, अब पार्टी, स्थान भी और व्यक्ति भी, तीनों चीजें सुनिश्चित हैं। तो हमने क्या देखा कि कुड भी भर रखा है, मे भी भर सकते हैं, माइट भी भर सकते हैं, कुड भी भर सकते हैं हम यहाँ पे। तो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनमें से कोई भी भर सकते हैं, आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जनरल पॉसिबिलिटी की बात आती है तो उसमें हम केवल कैन भरते हैं। और जनरल पॉसिबिलिटी में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, कोई एक घटना नहीं होती है, कोई एक बार का एक्शन नहीं होता है। जैसे कि इट कैन बी वेरी हॉट एंड ड्राई इन जून हियर, ये बात क्या है? जून में यहाँ पर बहुत गर्म रहता है, सूखा रहता है। ये केवल इस जून की बात नहीं है, ये हर जून की बात है। अगले साल भी ऐसा ही होगा, उससे अगले साल भी ऐसा ही होगा, हर जून में ऐसा ही होता है, ये रिपीटेडली घटनाएं हैं। तो इनके लिए हम क्या भरेंगे? कैन भरेंगे। एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एनीवन मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई भी, बहुत सारे लोगों में से कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर हमने कैन यूज किया। इट इज वेरी स्लिपरी, एनीवन कैन स्लिप देयर, कोई भी व्यक्ति वहां पर स्लिप हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष स्लिप नहीं होगा। अगर जगह स्लिपरी है, अगर फिसलन वाली जगह है, तो कोई भी स्लिप हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमने कैन यूज किया। इट कैन गेट 2 hours टू रीच द स्टेशन इफ द ट्रैफिक इज बैड, स्टेशन पहुंचने में 2 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे लगने की संभावना है। क्यों? अगर ट्रैफिक इसी प्रकार खराब रहा तो यहाँ पर ट्रैफिक में कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको हम हटा दें और पहुंच जाएं, ट्रैफिक है पूरा, तो उससे भी घटना प्रभावित हो रही है। दूसरी बात, कोई एक व्यक्ति जाने वाला नहीं है जिसको 2 घंटे लगेंगे, जो भी जाएगा इस ट्रैफिक में से होके उसको 2 घंटे लग ही जाएंगे स्टेशन पहुंचने में। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिस घटना से प्रभावित हो रहे हो, जिस एक्शन में बहुत सारे लोगों का काम हो, बहुत सारे बार बार कोई घटना रिपीट होने वाली हो, ऐसा अगर सेंटेंस में आता तो हम केवल कैन भरेंगे। वहां पर हम ये तीनों नहीं भरेंगे, ओनली कैन भरेंगे वहां पे, क्योंकि वो जनरल पॉसिबिलिटी होती है। और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में आप कैन, कुड, माइट, कुछ भी, माइट, मे और कुड तीनों में से कुछ भी भर सकते हैं। तो आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, आप देखना, बार बार समझना और
बार बार देखेंगे 2-3 बार तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ये कंपटीशन एग्जाम बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। इसको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।